ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसके कुछ पॉइंट हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला, एप्स्टीन फाइल में बहुत बड़े बड़े राजनेताओं का नाम आने की वजह से, उद्योगपतियों का नाम आने की वजह से अमेरिका के ऊपर लगातार दबाव था, और उस दबाव को कम करने के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसने ईरान की घेराबंदी की और युद्ध शुरू किया। दूसरी बात, युद्ध शुरू होता है, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या होती है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर देता है और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट शुरू हो जाता है। और ये ऊर्जा संकट कितने दिन तक चलेगा और कितने बड़े स्तर पर होगा, अभी ये किसी को पता नहीं है। तीसरी बात, इजराइल मजबूर है ईरान से युद्ध करने के लिए, ईरान में परमाणु जो संयंत्र चल रहे हैं उनको नष्ट करने के लिए, क्योंकि इजराइल को डर है अपने अस्तित्व को लेकर कि अगर कभी ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट का भौगोलिक परिदृश्य बदल जाएगा। इजराइल के ऊपर हमेशा उसके अस्तित्व का खतरा मंडराता रहेगा, जिसकी वजह से वो मजबूर है कि वो कभी भी ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा किसी भी कीमत पर। चौथी बात, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ है वो दुनिया का 25% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट वहाँ से होता है, जो कि इस समय बंद हो चुका है। अब पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट शुरू हो गया है। क्रूड ऑयल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि आगे चल के और बढ़ेंगी, और ईरान झुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में भी ऊर्जा संकट शुरू हो चुका है, उसके लक्षण दिखना शुरू हो गया है, ये आगे चल के और बढ़ेगा। पांचवी बात कि ईरान अपने जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको गंवाता जा रहा है और उसकी जगह पर नए लीडर्स आते जा रहे हैं। अमेरिका कभी नहीं सोचा था कि ये युद्ध इतना दिन तक चलेगा। 20 दिन हो गए हैं। अमेरिका को लगा था कि शुरुआत में हम खामनेई को मार देंगे और वहाँ पर रजीम चेंज करा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। आयतुल्ला खामनेई के सेकंड सन जो है उन्होंने सत्ता संभाल ली है, वो वहाँ के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। जितने भी सैन्य अधिकारी मारे जा रहे हैं उनकी जगह कोई ना कोई लेता जा रहा है, और ईरान कहीं ना कहीं पूरी तरह से युद्ध मतलब लड़ने की मूड में आ चुका है, और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे घंटी है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जब तक नहीं खुलेगा महंगाई लगातार बढ़ती जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम सिर्फ गाड़ियों में यूज नहीं होता है, ये पूरी सप्लाई चेन को प्रभावित करता है। जो हम सब्जियां खाते हैं, जो हम जितनी दवाइयां आती हैं, जो भी बाहर से चीज़ें एक्सपोर्ट होकर अपने यहाँ आती हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, उस सब में दिक्कत आने वाली है और परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं जो मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये बहुत प्रभावित करेंगे लोगों को, और हाल फिलहाल में युद्ध समाप्त होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी जो अपडेट होगी बताएंगे।